सुनो पहले, फर्जी आप लोग हो, दलाल हो। क्यों हो दलाल, बता रहा हूँ। नकली हिंदू ये लोग हैं जो हमेशा धर्म और जाति, हिंदू तो शब्द होता ही नहीं है, सिंधु से हिंदू बना। 261 करोड़ किसानों का लोन माफ किया है, बिजली बिल हाफ किया है, युवाओं को 2500 रुपया निरंतर भत्ता, 380 अंग्रेजी स्कूल खोला है। मोदी जी क्या ओबीसी, उनका प्रमाण पत्र जाके पूछो, जब उनके डिग्री का पता नहीं तो ओबीसी है कि नहीं, ओबीसी का अगर उनको पता रहता, सुनिए नहीं, अगर ओबीसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। 14 को हमला का पितृपक्ष खत्म हो रहा है, 15 से लिस्ट जारी होना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, मोदी जी इतना डर गए हैं कि उनका जो विधायक थे, उनके जो विधायक के कैंडिडेट 5 साल तक मेहनत किए कार्यकर्ता, उनका टिकट काट के और सांसदों को टिकट दिया जा रहा है, मंत्रियों को टिकट दिया जा रहा है। तो ये उनका डर और कांग्रेस का ताकत और राहुल जी का जज्बात, इसको आगे देखते हुए जिस तरह से जनता का विश्वास, राहुल जी का जज्बात और जनता चल रही है, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान, राहुल जी के साथ। अब 5 राज्यों में सेमीफाइनल है, ये 5 राज्यों में शाम संध्या का समय है, ये सेमीफाइनल है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। आपके माध्यम से मैं इस संध्या, हमारे पीछे इंदिरा जी हैं और राजीव जी हैं, और एक 24 अक्टूबर रोड समय और तारीख लिख लीजिए। 5 राज्यों में हम लोग पूर्ण बहुमत से ऊपर बढ़ के एक तरफा जीत आ रही है, और उन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है कि क्योंकि जनता के विश्वास को धोखा, जुमलों का बरसात और दिन रात जिस तरह से मंथन करके इन्होंने धोखा दिया। हमारी कांग्रेस सरकार के मुद्दे जो 1.5 साल की सरकार बनी थी, हमने किसानों का 33 लाख किसानों को हमने कर्जा माफ़ किया था, और अगर सरकार बनी, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लोगों की समस्या दूर करेंगे, और पुरानी जो पेंशनें बंद हो चुकी हैं उनको भी चालू करवाएंगे। जे और सिलेंडर आज 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, वो 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। भूपेश का भ्रष्टाचार भी गिनाओ। हाँ, भ्रष्टाचार ये किया है कि गरीबों और किसानों का 2500 रुपया क्विंटल 5 साल तक धान खरीदी किया है, और 3100 रुपया क्विंटल महुआ खरीदी किया है, तेंदुपत्ता खरीदी किया है। एमएसपी से बहुत सारा ज़्यादा दाम पे भूपेश सरकार ने निरंतर 261 करोड़ किसानों का लोन माफ किया है, बिजली बिल हाफ किया है, युवाओं को 2500 रुपया निरंतर भत्ता, 380 अंग्रेजी स्कूल खोला है, जिसमें आदिवासी, गरीब, मजदूर, श्रमिक, किसान का बेटा टनाटर अंग्रेजी बोल रहा है। गरवा, गुरवा, नरवा, बारी, ये 4 योजना के तहत गोबर तक खरीदा है भूपेश सरकार। तो ये भ्रष्टाचार आपको लगता है तो हम करते रहेंगे। भांजियों को देख तो रहे हैं सिलेंडर मुफ्त। मामा तो लॉलीपॉप पकड़ाए थे, भांजियों के नाम से वोट ले जाते हैं। उन्होंने 3 बार सरकार बना ली अपनी। अब तो मामा का पत्ता साफ है मध्य प्रदेश से। मामा को खुद इनके सीनियर लीडर, सीनियर लीडर खुद नहीं चाह रहे कि मामा का चेहरा लगा के हम चुनाव लड़ें। मामा का चेहरा लग के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा मध्य प्रदेश में। इनके सीनियर लीडरों का कहना है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। जाति जनगणना जो हमारा मेन मुद्दा 24 का रहेगा। लोकतंत्र में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास प्रयास वाले ये नहीं चाहते हैं कि सबका साथ कैसे होगा। जब सुनिए, हम सत्ता में थे तो जनता के साथ थे, जनता के विश्वास, धर्म, जाति। मुसलमान में भी बांटने का बात करता है, पश्मीना मुसलमान बहनों से राखी बनवाओ, और मुसलमान से तुमको नफरत है, पश्मीना से राखी बनवाओ। तो ओबीसी में हमारे बड़े भाई साहब एक खोल मंत्री थे, श्री प्रकाश जायसवाल, कई ठो, आज तक जायसवाल को एक मंत्री नहीं बनाया ओबीसी का। कई गो सांसद जीत के आए, एक भी रमा देवी हो, चाहे वो बिहार के 5-7 में एमपी जीत के लगातार 5-7 बार आए। श्रीपद नायक को भी, सुनो पहले, मोदी जी क्या ओबीसी, उनका प्रमाण पत्र जाके पूछो, जब उनके डिग्री का पता नहीं तो ओबीसी है कि नहीं, ओबीसी का अगर उनको पता रहता, सुनिए नहीं, अगर ओबीसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ तो उनको अब अपने देखिए, सुनिए, मोदी जी का अपमान खुद मोदी जी करते हैं। हम मोदी जी का अपमान नहीं करने का साहस करते हैं, क्योंकि मोदी जी अपना अपमान अपना ही लिख के लाते हैं। मोदी जी का बात, जनता का यानी उनका बकवास, जनता को जिस तरह से कर दिया उपवास, अब जनता 24 से लेकर 23 तक उनको खदेड़ने वाली है। जनता जिस तरह मुद्दों की बात, आप मुद्दे पर नहीं आते हैं ना, मुद्दा से भटक जाते हैं। मोदी जी जिस मुद्दे पर आए थे, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा। आज बेरोजगारी, आज कई करोड़ युवा पूछ रहे हैं, मोदी जी हमको नौकरी तो बताओ कब दोगे। और कई साथी घूम रहे हैं यहाँ भी, बाहर भी जाके पूछिए, भाइयों 15-20 लाख काला धन जो मोदी जी लाए हैं, कि क्या अडानी के यहाँ पहुँचा दिए कि तुम्हारे यहाँ लैंड होने वाला, कभी आएगा कि नहीं। और अच्छे दिन कब आएंगे, जो पेट्रोल टंकी पर 1200 सिलेंडर करके और अभी 200 कम करके पेट्रोल टंकी पर चेहरा चमकाने का काम। लेकिन मामा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मामा केवल घोषणा वीर है, घोषणा कर देते हैं, घोषणा पे घोषणा करते जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को 2 पैसे का लाभ नहीं दिलाया। आज
वो तो तालाब पे जाके अब लिखने लगे हैं डायरी में, केवल देख रहे हैं आप? केवल लिखते हैं और लिखे चले जाते हैं, लेकिन वो काम होता नहीं है। ये मामा की सरकार का तपस्वी हैं। यही दलाली का आप लोगों का जो प्रोपेगेंडा, सुरक्षा जो है नहीं ये दलाल मजबूत हुई है। कहाँ मजबूत हुई है? हाँ। राजकीय अब सब पे हमसे सुनते जाइए, अब 4 बताया ना। हाँ, 5वां भी सुन ली। हाँ बता दीजिए, बताइए बताइए। महिला सुरक्षा बढ़ी है। चलिए अब शुरू करते हैं, सुनने का साहस रखिए। ठीक है। आप बोले कि महिला सुरक्षा बढ़ी। मध्य प्रदेश में 12 साल की बेटी को, उन्हीं के डबल इंजन की सरकार में 12 साल की बेटी को 8 घंटा था, वो भी कहाँ, उज्जैन जैसा महानगरी शिव के, वहाँ वो तड़प रही थी, उसके साथ यौन शोषण हुआ। आज तक मामा शिवराज सिंह और मोदी जी एक ट्वीट नहीं किए। इजराइल के लिए ट्वीट किए, मणिपुर के लिए ट्वीट। मणिपुर में उन्हीं का डबल इंजन की सरकार, वहाँ 2 आज तक सुने नहीं होंगे इतिहास में कि 2 नग्न करके जिस तरह से महिलाओं को घुमा गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर में मॉल से नौकरी करने वाली बेटी जाती है बाथरूम, उसके साथ दुराचार। सुनो पहले, जहां पर आप जो मुद्दा कहे उनका सरकार का सुनिए। आपको मिर्ची लगी तो हम क्या करें? सुनो, पहला ये जो महिला सुरक्षा, दूसरा आप बोले कि क्या पूछे, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा। देश में बोले कि आतंकवाद खत्म हो गया है। जिस दिन मोदी जी G20 खत्म हुआ, उस दिन हमारे देश सेना के 3 नायक मारे गए थे। वो श्रद्धांजलि देने के बजाय शहीद हुए थे, मारे थे आतंकवादी तो शहीद हुए थे। तो शहीद होने के बाद तो श्रद्धांजलि भी नहीं दिए प्रधानमंत्री जी। अपने पर G20 का फर्जी बारिश फूल का करवा रहे थे। देश में संवेदनशीलता की जगह हीनता का काम करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जहां शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए, वहां फूल का वर्षा करवाते हैं। आप लोग कहते हैं मोदी जी का काम, ये आप लगा लिए हैं दुकान, यही गिनाते रहते हैं काम। तीसरा आप बोले महिला सुरक्षा है, राम मंदिर। अगर हमारे कांग्रेस के ज़माने में जो हमारे पीछे इंदिरा जी हैं, राजीव जी हैं और नेहरू जी हैं, अगर IIT, AIIM, एम्स और जितने शिक्षा और सड़क सुरक्षा और व्यवस्था नहीं बनाया होता, तो मोदी जी बताए हैं कि जो इसरो नहीं बनाया जाता तो हम भी मंदिर और कॉरिडोर बनाते थे। एक पुजारी का बेटा दूसरा पुजारी बनता, पुजारी का नाती पुजारी बनता। अगर घंटा हिलाने से स्वास्थ्य ठीक हो जाता, घंटा हिलाने से रोजगार मिल जाता, तो खाली नेहरू जी को मंदिरें बना देना था, इंदिरा जी को मंदिरें बना देना था। काहे को IIT, IIM और एम्स इसरो बनाया कि जो आज चांद पे चढ़ने का जो पराक्रम हमारे वैज्ञानिक किए हैं, तो बनाए नेहरू जी का काम को। जिस तरह से नेम प्लेट बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में निरंतर हो रही है। तपस्वी नहीं है मामा तो केवल मामा तो भांजे भांजियों के नाम से वोट बटोरने का काम करते हैं और वोट बटोर के कुछ नहीं है इनके, सब चाल है इनके। दलितों के साथ दलितों के ऊपर मूत्र किया जाता है। उनके कार्यकर्ता विधायकगण हैं जो मूत्र हैं दलितों के ऊपर, और तुम पैर भी तो धो रहे हैं। तो ये दिखावा है, मामा का ये दिखावा चल रहा है। हाँ। दिखावे से कुछ नहीं होगा, लेकिन जी पहले अपने कार्यकर्ताओं को रोको। ऐसे काम क्यों करते हो कि हमको तुम्हारा पैर धो के पीने? सुनो पहले, फर्जी आप लोग हो, दलाल हो। क्यों हो दलाल, बता रहा हूँ। इस समय कौन सा पितृपक्ष चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है भैया। पितृपक्ष में वो सनातनी बनते हैं कि हम सबसे बड़ा हिंदू, सर्टिफिकेट देते फिर हिंदुओं का। आप जान लो, कोई शुभ काम पितृपक्ष में नहीं होता है। उनका पूरा टिकट, अब जाने का पारी आ गया, पूरा टिकट वो पितृपक्ष में ही बांटे। माननीय पर्सनल नहीं जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी मरी, रोज फोटो खिंचवाते थे। जब जिंदा थी तो बर्थडे अपना मनाने उनका आशीर्वाद लेने जाते। जब माननीय उनकी माता जी चली गई तो एक बार भी नहीं लगा कि तेरा ही उनका कब किए, कब 10वां किए। जब फोटो जी भी प्रधानमंत्री हैं, उनका श्राद्ध तक नहीं किए। और ऐसे प्रधानमंत्री जो सनातन की बात करते हैं, सनातन का पाठ पढ़ते हैं कि नहीं? जो सनातन हमारा लिखा गया है, जो धर्म की बात करते हैं, धर्म का अनुयायी ठेकेदार वही बन जाते हैं। तो देश के आम आवाम जनता समझ चुकी है, झूठे नकली हिंदू ये लोग हैं जो हमेशा धर्म और जाति, हिंदू तो शब्द होता ही नहीं है, सिंधु से हिंदू बना। और जो सनातन की बात करते हैं, इनको सनातन का सा नहीं आता है और ये अंत कर देते हैं। भाजपा का इस बार अगर भाजपा आ रही होती ना, तो भाजपा में ये हालत नहीं होती कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उनको उतारना पड़ रहा है मैदान में। हाँ, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उतारना पड़ रहा है। इनको डर है कि हमारी सरकार जा रही है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जमीन पर उतरकर लोगों से बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरे को जबरदस्ती उतारा गया है। हाँ, वो खुद कह रहे हैं, उनके मंत्री जबरदस्ती उतार रहे हैं। बगावत तो नहीं कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। अरे वो तो बगावत शुरू हो गई उनके तो इतना भगदड़, भाजपा में इतना भगदड़ मचा है। आज दिन हमारे कांग्रेस में रोज शामिल हो रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। तेलंगाना में हम मजबूती से एकदम आ रहे हैं। पूरा उन्हीं का गोदी मीडिया दिखा रहा है, ANB और जितने आज तक सारे चैनल
आरोप ये आ रहा है कि 5 राज्यों में कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश का एनबी चैनल में और सब चैनलों में दिखा रहा था कि 170 से 155 सीट आ रहा है, छत्तीसगढ़ में 75 से 55 सीट आ रहा है, राजस्थान में यानी बराबरी पर चल रहा है, 10 सीट कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है, 5 सीट तो बराबरी दिखा रहा है, तेलंगाना में पूरे बहुमत से ऊपर दिखा रहा है, मिजोरम में हम कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। 5 राज्यों में भैया उन्हीं की गोदी मीडिया दिखा रहे, उनकी ही आईबी बता रही है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता आ रही है। राहुल जी के बात पर, राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, आज भी वो भारत यात्रा कर रहे हैं, आज भी जनता के विश्वास को जीत रहे हैं, आज एक धागे में पिरोने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस तरह से आप देखेंगे उसी कभी गरीब कुली के पास जाते हैं, कभी बढ़ई के पास जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। ये निरंतर भारत जोड़ो यात्रा के तहत ही काम कर रहे हैं और 2024 से पहले भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू होगा और फिर जनता के बाद जनता का विश्वास है, जनता के साथ युवाओं का बात और किसानों का हाथ कांग्रेस के साथ चलेगी और कांग्रेस ही 5 राज्यों में सेमीफाइनल जीतने जा रही है। 24 में लाल किले से आपके माध्यम से ये संध्या का टाइम है। बताना चाह रहा हूँ कि शुभ घड़ी में शुभ काम होने जा रहा है। शुभ यह होगा कि लाल किले से राहुल जी इंडिया गठबंधन जीत के छोर पर ले जाएंगे और उसका सेहरा राहुल जी के सर पर बांधा जाएगा और देश का परचम लहराया जाएगा। गरीब की बात होगी, किसान की बात होगी, युवाओं की बात होगी, जनता की जज्बात होगी। आ रही है सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आए नहीं आपकी तरफ अभी तक? ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो लेंगे ही नहीं हम, अगर वो आना चाहेंगे तो भी हमारा लीडर कोई लेगा ही नहीं उनको। अच्छा। क्योंकि गद्दारों को हम जो है ले नहीं सकते। उनने गद्दारी करके हमारी सरकार गिराई, बड़ी बनाई, 15 महीने की सरकार गिरा दी उनने, उनकी वजह से हमारी सरकार चली गई। इसलिए उनकी टीम के जो उनके साथ में गए उन गद्दारों को तो लेंगे ही नहीं हम। अच्छा। और मैं देश की जनता को बताना चाह रहा हूँ, युवाओं को बताना चाह रहा हूँ आज आपके माध्यम से, जिस तरह से हमारे राजीव गांधी जी संचार क्रांति जो ये लाए हैं, जिसके वजह से आप लोग खड़ा हो, जो यूट्यूबर चैनल हो चाहे चैनल हो, नहीं मोदी जी तो 14 के सुने 14 के बाद तो सब कुछ किए हैं मोदी जी। 14 के बाद तो पहले उनका नड्डा बोलते थे घुटनों पर भारत चल रहा था, तो ये उन लोग जो कहे वही सही, खाता ना भाई। देखिए वो नकली भारतवाद से देश नहीं चलता। भारत को वो जिस तरह से लव लेटर लिखकर जिस तरह से अंग्रेजों का पिट्ठू बने थे, आज देखे होंगे कि पूरे विश्व के लोग आए थे तो नेहरू का देश और गांधी के देश में जाके गांधी जी के शरणागत होकर उनको पुष्पांजलि दिए। ये नहीं बोले कि मैं सावरकर के देश में जा रहा हूँ। कोई अगर विश्व में बोला होगा कि मैं सावरकर के देश में जा रहा हूँ तो आपका मैं चरण चुंबन करना शुरू कर दे। मान कर रहे हैं? नहीं, वीर आपके लिए वीर होगा क्योंकि आपका पॉकेट भर दिया गया है। हाँ। आप लोग दलाली बंद कर दो, क्योंकि वीर जो रहता है वीर वो दिखता है। हमारा गांधी जी बिना कपड़ा, बिना सुनो ना, काला पादी नहीं, उसी में से बुलबुल पर चलते थे। ये बता रहे थे मोदी जी की, कभी बुलबुल से आते थे, चिट्ठी लिख कर चले जाते थे। पेंशन कौन खाता था भैया? आपके चाचा खाते थे कि वही सावरकर जी पेंशन खाते थे? जो पेंशन खाने वाला वीर कैसे हो सकता है? वीर तो महात्मा गांधी थे, जो इंग्लैंड में भी जाकर डंडा के सहारे और वही धोती पहनकर दिखा दिए कि मेरा परिधान नहीं रहेगा, तुम लोग लूट के हमारे पैसे को सूट पहने हो। हम जैसे नग्न हैं, हमारे देश के इतने भारतीय नग्न हैं, जब तक हम सबको कपड़ा नहीं, आज़ादी नहीं दिला देंगे तब तक भारत आज़ाद नहीं। वो सोच वाले थे, वो राम भक्त थे, नकली राम भक्त और नकली हिंदू और नकली सनातनी से नहीं हमारा देश चलेगा। अब राहुल जी एक तपस्वी हैं और देश के उस जज्बात के साथ, जनता विश्वास के साथ राहुल जी के साथ चलने के लिए 24 में तैयार है। 23 सेमीफाइनल हम 5 राज्यों का जीतने जा रहे हैं। आपके माध्यम से आज बता दे रहे हैं। तुम दल्लो चुप रहो यार। जिस तरह से राहुल जी को पार्लियामेंट में बोले कि रावण का 2 सलाहकार थे, 2 अहंकारी थे। रावण के कुंभकर्ण और विभीषण 2 सलाहकार थे और आज के मोदी जी के 2 सलाहकार हैं। 2 सलाहकार हैं, एक अडानी, एक अमित शाह।